हरे कृष्णा एवरीवन, माई सेल्फ अंजलि वी कृष्णानी। और आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे बॉडी में जो 7 चक्रास हैं उनके बारे में। आप सबने सुना होगा कि हमारी बॉडी में 7 एनर्जी सेंटर्स हैं जिनको हम 7 चक्रास के नाम से जानते हैं। और इन 7 चक्राओं को एक्टिवेट करना, बैलेंस करना, ये सब ज़रूरी होता है। तो इन सब की स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, नए हैं, तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा, क्योंकि ये नॉलेज आई थिंक ये सबको जानना चाहिए कि हमारे बॉडी में जो 7 चक्रास है उनके बारे में, और उनमें क्या क्या इमोशंस होते हैं और वो क्या चीज़ें हैं जो इनको ब्लॉक करती हैं। इसीलिए आपको अगर ये मेरा वीडियो तो कुछ भी उसमें पसंद आए तो शेयर ज़रूर करिएगा। तो हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। वैसे तो बहुत सारे चक्रास होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होते हैं, वो ये 7 चक्रास होते हैं। और ये 7 चक्रा कौन से होते हैं, अगर हम ऊपर से जाने तो सबसे ऊपर होता है क्राउन चक्र, फिर थर्ड आई चक्र, फिर थ्रॉट चक्र, हार्ट चक्र, सोलर प्लेक्स चक्र, सैक्रल चक्र, और सबसे नीचे है रूट चक्र। और हर चक्र के कुछ स्पेशल एक इमोशन, हर चक्र एक इमोशन से रिलेटेड है और कुछ बॉडी ऑर्गन्स उनसे रिलेटेड है। तो अगर हम कुछ भी नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, नेगेटिव इमोशन, जो इमोशन उस चक्र से रिलेटेड होता है, तो वो उस चक्र की एनर्जी को ब्लॉक करने लगता है। और वो ब्लॉक के कारण, वो उस ऑर्गन तक वो एनर्जी ना पहुंचने के कारण उस चक्र से रिलेटेड अगर जो भी ऑर्गन होता है उसमें टेम्पररी डिजीज होने लगती है। और अगर वो चक्र कुछ लंबे टाइम तक ब्लॉक होता है तो वो डिजीज लंबी, यानी जैसे हार्ट से रिलेटेड इश्यू होते हैं तो वैसे हार्ट अटैक हो जाते हैं अगर हार्ट चक्र में ब्लॉकेजेस आने लगते हैं। तो इस तरह से ये चक्रास वर्क करने लगते हैं। तो आज मैं जैसे आपको बताऊंगी थोड़ा सा रूट चक्र के बारे में। रूट चक्र हमारे एंड ऑफ स्पाइन पे होता है, वो रेड कलर का होता है। और जैसे उससे रिलेटेड कौन सा इमोशन होता है, आई एम सिक्योर्ड। अगर आप सिक्योर्ड फील करते हैं तो वो आपका प्रॉपर एक्टिवेट करता है। लेकिन अगर आपको अपने सिक्योरिटी भी थोड़ा सा भी डाउट है, थोड़ा सा भी अगर आप अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं, जैसे हमारी रोज़मर्रा रोज़ ज़रूरत होती है रोटी, कपड़ा, मकान, अगर आपको लगता है कि हाय मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, ये जॉब मेरे फ्यूचर में कब तक चलेगी, इसमें से तो मुझे ज़्यादा पे नहीं मिलता, इस तरह से आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट की नीड है, अगर आपको उनकी टेंशन, उनकी डाउट है, तो कहीं ना कहीं आपके वो रूट चक्र पे असर करेंगी। और वो आपके जो नीचे के ऑर्गन्स हैं उनको इन्फेक्ट करना, टेम्पररी वहाँ तक एनर्जी ना पहुँचने के कारण वहाँ पे इम्यूनिटी जो है वहाँ के ऑर्गन की वो लो होगी, और कहीं ना कहीं से वहाँ पे डिजीज यानी डिसईज क्रिएट होगा। और वहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे कोई ना कोई इन्फेक्शन या प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि हमको हर चक्र के क्लेंजिंग और बैलेंसिंग की नीड रहती है। क्लेंजिंग जैसे हम हमारे घर की सफाई करते हैं, हम हमारे बॉडी की सफाई करते हैं, हम रोज़मर्रा नहाते हैं ना, बॉडी को झाड़ू पोछा बॉडी को नहाने की नीड होती है और घर को झाड़ू पोछे से क्लीन करते हैं, एवरीडे की प्रोसेस होती है। उसी तरह चक्र क्लेंजिंग, चक्र बैलेंसिंग एक तरीके से एवरीडे प्रोसेस होता है, क्योंकि वो हमारे माइंड की क्लेंजिंग, हमारे बॉडी और घर की
क्लेंजिंग से ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि वो अगर कचरा हमने हमारे माइंड से नहीं निकाला, वो स्टक इमोशन अगर हमने नहीं निकाला, तो कहीं ना कहीं हमारे चक्रास में डिसबैलेंस क्रिएट होता है और वही चीज़ें हमारी लाइफ में नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस, नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट करती हैं और वहीं से हमारे ऑरा नेगेटिव होती है, ऑरा नेगेटिव होती है तो सब चीज़ें नेगेटिव होने लगती हैं। और इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि ये ऑरा और चक्रा बैलेंसिंग हर कोई इंसान अपनी खुद सीख के खुद की करे। तो इसीलिए आई एम इनवाइटिंग यू ऑल फॉर माई अपकमिंग वर्कशॉप, लर्न all the detailed knowledge of all 7 chakras and how to cleanse, activate and balance all the 7 chakras. So I wish you all join this workshop and learn your detailed cleansing, your deep cleansing of aura and chakra balancing. Thank you. See you all in my next workshop. Thank you.